प्रधानमंत्री के घर से लेकर सब मंत्रियों के घर में मच्छर त्रस्त कर रहे हैं हमको। तो हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारे रोजमर्रा के जीवन में कोई फायदा होगा। अब ये बोलते ये केमिकल मत मारो, वो मत मारो, तो वो मारो क्या, कुछ ना कुछ करके हमारे मच्छर से तो पीछा छुड़ाओ। इसराइल में न जाते हुए हमारे 2-2, 3-3 हजार किसान एक समय किसानों को कैसे मिले, इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो। मैंने रशिया से एयरबोट लाई थी और मुंबई में वो चलाने की उसका स्पीड था 80 नॉटिकल माइल। अब देखो हमारे इसमें इतना प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ कैटरमैरन, हावरक्राफ्ट, एयरबोट, एमपीबीएस सी प्लेन, ट्रिमेंडस पोटेंशियल है, पर कोई रिसर्च ही नहीं हुआ। दूसरा, पेड़ लगाने के बारे में एनएचआई के लोगों ने अब मेरी बहुत गालियां खाई। मैंने सब कॉन्ट्रैक्टर के पेमेंट भी रोक दिए। सीमेंट की बैग बनती है 120 रुपए में और ये करते उसको 350 रुपए में। तो ये देश का गरीब लोगों का शोषण है। प्रधानमंत्री आवास योजना और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर करना, तो ये इस प्रकार से अगर करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। 2 पियर के बीच में 30 मीटर का डिस्टेंस रखते थे, वो सिंगापुर और मलेशिया में 120 मीटर हो गया है। तो हम लोग 1-1 लाख करोड़ के तो ब्रिजेस और बनाते होंगे, तो ये 25-30% कॉस्ट कम हो जाएगी। तो मैंने कहा आप नीरी में पेट्रोल डीजल की गाड़ियां नहीं चलेगी। नीरी के सब व्हीकल को आप एक तो इलेक्ट्रिक और करो या बायो सीएनजी पे करो। ये इंजीनियरिंग मार्वल है। तो ये 4-4 लेन के ब्रिज बन रहे वहां, और नया सिंगापुर दिल्ली का वहां बसेगा, इतना वहां का एरिया बदल गया है। ये अब इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर हमारा फ्यूचर है। अब सब लोग काम कर रहे हैं। मैंने सुना कि रशिया में CO2 से सिम गैस तैयार हुआ। तो CO2 से वैल्यू एडिशन क्या होगा। और वो पीवीसी पाइप में पानी डालते थे और वो पानी भर के रखते थे, और वो पेड़ आज इतने बड़े हो गए कि अब पाइप अब तोड़ देंगे तो पेड़ खड़े हो गए। इतना सुंदर एग्जाम्पल है ये। पर दुर्भाग्य से एक डिपार्टमेंट को दूसरा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है कुछ मालूम नहीं है। तो मैंने कहा हटाओ बाजू में, मैं कहूंगा ऐसे ही होगा। अभी कुछ जगह पर फ्लैश प्रॉब्लम था, पर अब पिछले इसने फ्लैश की डिमांड बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि पावर प्लांट फ्लैश का ट्रांसपोर्ट करके पहुंचा दे। तो वो कोई मानता ही नहीं। वो निर्णय का क्रियान्वयन इसलिए नहीं हो रहा है कि फ्लैश की इतनी डिमांड बढ़ गई है कि अब लोग खुद अपने पैसे से फ्लैश ले जाना लगे। बहुत सा काम हुआ है। एक मांडे जी, मैं आपका टीवी देख रहा था, तो आपके एक लेबोरेटरी का मैंने देखा कि उन्होंने कोई कंक्रीट बनाया, और वो कंक्रीट जो है वो फ्लैश और किससे बनाया, मैं कोई देख रहा था फिल्म, मुझे समझ में नहीं आया। पर मैं इस समय ये सीमेंट और स्टील वालों के पीछे बहुत लगा हूँ। मुझे इनकी डिमांड ही कम करनी है। तो अभी काफ़ी उसमें हम लोग जा रहे हैं। स्टील फाइबर को प्रीकास्ट में यूज़ करके हम लोग 2 पियर के बीच में 30 मीटर का डिस्टेंस रखते थे, वो सिंगापुर और मलेशिया में 120 मीटर हो गया है। तो हम लोग 1-1 लाख करोड़ के तो ब्रिजेस और बनाते होंगे, तो ये 25-30% कॉस्ट कम हो जाएगी। ये मेट्रो के जो पियर है, ये 30 मीटर के बजाय अगर 120 मीटर पे जाएंगे तो आप समझ लीजिए कितनी कॉस्ट कम होगी। और मैं अभी स्टील का भी यूज कम करना चाहता हूँ और कंक्रीट में सीमेंट का भी कम करना चाहता हूँ। और 81% लिथियम आयन बैटरी देश में बन रही है, और पहले हम इसमें जाए, और ये 100% करने के लिए क्या दिक्कत है उसमें भी हमने काफ़ी सोचा है और हम काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये इसके बारे में आपस में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, ये बहुत आवश्यकता है। जैसे कि अब ये हर किसान के पास कैसे पहुंचे, तो हमने इसकी फिल्म तैयार की, और वो सुरेश भट्ट सभागृह में मैंने अभी एक डोनेशन में एक मल्टीप्लेक्स का स्क्रीन तैयार किया। और मेरी कल्पना है कि 2200 किसान एक समय बैठकर इस फिल्म को देखकर गोबर से पेंट कैसे बनाना, 1 एकड़ में 100 टन गन्ना कैसे कराना, और बाद में ये जो गाय का है, अपने गाय की जो जनरेशन है नस्ल को कैसे सुधारना, तो एक समय 2200 लोगों का ट्रेनिंग हो सकेगा। तो मैंने एक ऑडिटोरियम का कन्वर्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में किया। अभी कोविड के कारण थोड़ी दिक्कतें आई। एक इसराइल की खेती करके एक मराठी में बोंगड़े करके पत्रकार है, सकाळ में थे, बहुत अच्छे पत्रकार है। उसने 3 महीने रहकर इसराइल की खेती का अध्ययन किया। तो अब मैंने वो देखने के बाद उस किताब को मेरे टीम को दिया है, और मैं उसके ऊपर 2 घंटे की फिल्म तैयार कर रहा हूँ कि इसराइल में न जाते हुए
हमारे 2-2, 3-3 हज़ार किसान एक समय इसराइल में जो हाइड्रोपोनिक हो, ड्रिप इरिगेशन हो, सीड कैसे हो, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से लेकर सब बातों की जानकारी किसानों को कैसे मिले, इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो। तो मुझे लगता है कि आपके जो प्रयोग अच्छे हुए हैं, इसकी छोटी छोटी फिल्म अगर आपने सोशल मीडिया पर दी तो इसमें काफ़ी पॉपुलरिटी होगी। ये अब इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर हमारा फ्यूचर है। अब सब लोग काम कर रहे हैं, पर दुर्भाग्य से एक डिपार्टमेंट को दूसरा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि उसका कोई आपस में इनकी बातचीत भी नहीं होती। अब मैंने सबकी मीटिंग बुलाया, अभी मुझे नीति आयोग ने कहा है कि तुम हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर भी, ग्रीन हाइड्रोजन पर मीटिंग बुलाओ, और क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ तो अभी चेन्नई के आईआईटी ने सी वाटर से ग्रीन हाइड्रोजन तैयार किया है। तो मुझे लगता है कि ये इनको सबको साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आप जैसी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मिलकर, और आप सब लोग आजकल अपनी वेबसाइट से और छोटी छोटी फिल्मों को तैयार करके ये दे। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जितने बॉयलर हमारे पास है उतना वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, हजार्डस गैसेस छोड़ते हैं। मैंने सुना कि रशिया में CO2 से सिम गैस तैयार हुआ। तो CO2 से वैल्यू एडिशन क्या होगा इसके बारे में, क्योंकि मैं आपको एक कहूँगा कि इस देश में ये जो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। और मैं अनुभव के साथ कह रहा हूँ कि ये 5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बन सकती है। इसमें वेस्ट में वैल्यू क्रिएट करनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये CO2 का आपने करना चाहिए, क्योंकि देश की आवश्यकता, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन और ट्रांसपोर्ट के लिए हाइड्रोजन का यूज़ करना, ये कितनी बड़ी प्राथमिकता है। अगर हमने नहीं किया तो 5 साल के बाद हमारा इंपोर्ट बिल 25 लाख करोड़ का होगा, हमारा कितना पोल्यूशन होगा। अब इसमें ये लिथियम बैटरी के साथ ग्रीन हाइड्रोजन में भी आप लोग काम कर रहे हैं। ये CO2 का भी मुझे लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट। मैं 1000 कॉन्ट्रैक्टर ट्रांसप्लांट करने वाले देश में तैयार करना चाहता हूँ। अभी हमारे यहाँ नागपुर में अजनी में हम मल्टी मॉडल स्टेशन बना रहे हैं। मैंने तय किया कि हर पेड़ हम ट्रांसप्लांट करेंगे। तो ये क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जैसे रोड बनाने वाले वैसे ट्रांसप्लांट करने वाले को हम देंगे। दूसरा, पेड़ लगाने के बारे में NHI के लोगों ने अब मेरी बहुत गालियाँ खाई। मैंने सब कॉन्ट्रैक्टर के पेमेंट भी रोक दिए। तो मैंने उनको कहा कि आपका ये प्रिंसिपल है गलत है कि जो अच्छा शेप है तो वो सफाई कामगार कैसे हो सकता है। तो आप ये एक ही आदमी को सब काम देते हैं, ऐसा नहीं होगा। इन्वायरमेंट में, फॉरेस्ट है, ट्रांसप्लांटेशन में अलग लोग हैं। तो अभी 20 फीट का ही पेड़ लगाना चाहिए, ऐसा मैंने उनको कहा है। और मैं करोड़ों पेड़ लगाना चाहता हूँ और लगा रहे हैं अभी। तो इसमें भी टेक्निक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो उसमें मशीन्स होगी वो उपयोग करके, आपके नीरी के बाजू में हमारे नागपुर के एक प्लांटेशन करने वालों ने नीरी के बाजू में पेड़ लगाए। वो कभी आप जरूर देखिए, उसने PVC पाइप में लगाए। वो जो कंक्रीट रोड बनाया आपके पीछे साइड से मैंने लक्ष्मी नगर का, तो उसमें मैं उस समय आगरा से उन्हें लगाया और वो PVC पाइप में पानी डालते थे और वो पानी भर के रखते थे। और वो पेड़ आज इतने बड़े हो गए कि अब पाइप अब तोड़ देंगे तो पेड़ खड़े हो गए। इतना सुंदर एग्जाम्पल है ये कि आपके नीरी के बाजू में लगाए हुए, जो मैंने देश में सबको मैं बताता हूँ कि इससे सक्सेस स्टोरी। अब दिल्ली में मैं कल रात को था, रात भर नींद नहीं लगी, आपको भी तकलीफ हुई होगी। इतने मच्छर है कि अब दिल्ली में जाते समय सोचना पड़ेगा कि जाना कि नहीं जाना। अब वो ग्रीन ट्रिब्यूनल वाले जो गोयल साहब, उनसे मैं बात करने वाला हूँ। भाई उन्होंने कोई बैन कर दिया है। अब ये हमारा प्रॉब्लम है। अब ये दिल्ली में अगले बार जाने की इच्छा नहीं हो रही, रात भर नींद नहीं है। मैं अभी सुबह आया हूँ। अब मच्छर दिल्ली के हैं। अब प्रधानमंत्री के घर से लेकर सब मंत्रियों के घर में मच्छर त्रस्त कर रहे हैं हमको। तो हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारे रोजमर्रा के जीवन में कोई फायदा होगा। अब ये बोलते ये केमिकल मत मारो, वो मत मारो, तो वो मारो क्या, कुछ ना कुछ करके हमारे मच्छर से तो पीछा छुड़ाओ। तो ये कभी कभी ये आसान है कहना कि ये केमिकल हजार्डस है, ये खराब है, पर उसका सोल्यूशन कोई निकलेगा नहीं। तो रात भर ऐसी हालत है, कोई बैठ नहीं सकता। मैं पैदल घूमता हूँ रोज, नियम बना है 25 मिनट सुबह शाम को। मैं दिल्ली घूम नहीं पाता हूँ, घर के बाहर आकर, इतनी बड़ी लॉन है 3-4 एकड़ में, कुछ नहीं कर सकता। गए कि मच्छर काटते हैं, 2 स्प्रे मारे, कुछ नहीं होता। फिर मैंने पूछा उनको कि ये क्यों नहीं दवाई मारते DDT और ये कुछ, बोले बैन कर दिया। अब ये बैन कर देते तो उधर आखिर क्या मच्छर को बढ़ाने की नीति है क्या हमारी। तो हमारा जो कॉमन मैन की जो तकलीफ है ना,
वो बहुत छोटी छोटी है जो ग्रास रूट लेवल पे होती है, जो हम लोग उसका अनुभव करते हैं। तो कभी आप कोई भी अच्छा सोल्यूशन निकालो तो हमें दो, कि जो ऑर्गेनिक हो या कोई और हो जिससे कोई इफेक्ट दूसरे कोई उसके बैड इफेक्ट्स नहीं होंगे, पर कुछ तो दो, तो हम लोग मच्छर से बचे। ये कॉमन मैन की आवश्यकता है और उसको बहुत समय लगता है। तो दिल्ली में जेएनयू के आईआईटी में एक प्रोफेसर ने एक प्रयोग किया। उन्होंने एक तंदूर जैसा वो बनाया और उसमें उन्होंने जो बायोमास था, जो वेस्ट मटेरियल था, वो जलाया और उससे बायोचार तैयार किया। तो 1 टन से 425 केजी बायोचार तैयार होता है और ये 4 टन बायोचार अगर एक बार डाल दिया खेत में तो इससे 0.80 तक या कई उससे भी ज़्यादा बढ़ते रहते हैं ऑर्गेनिक कार्बन। तो जैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं, ऑर्गेनिक कार्बन का आपको इंपॉर्टेंस मालूम है। मैं इतना ही कहूँगा कि हमारा इनकम प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर ऑर्गेनिक कार्बन अगर बढ़ जाएगा तो 4 गुना बढ़ जाएगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अब मैंने ये आह्वान किया यहाँ कि ये ऑर्गेनिक कार्बन बायोचार ये हर किसान अपने यहाँ तैयार करे। जैसे हमने अमीनो एसिड बनाया बालों से और अमीनो एसिड बेस्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बनाए प्लांट बूस्टर करके, तो ये अभी काफ़ी सस्ते में लोगों को मिल गए। फिर कोई नीम पे काम करता है, कोई और कोई छाछ को स्प्रेइंग में यूज़ करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। अमृत पानी जीवामृत का प्रयोग मेरे खुद घर में खुद मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ, मेरी सब्जियाँ आती है तो बहुत पॉपुलर है हमारे यहाँ, उसका अच्छा परिणाम निकला है। तो ये जो बायोचार है ये आप करेंगे तो देश के कृषि क्षेत्र में क्रांति होगी। आप बताओ, क्योंकि मैं देश का 40% सीमेंट और करीब 30% लोहा हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। हमारे अभी वर्क ऑर्डर 9 लाख करोड़ के हैं अभी दिए हुए, और अभी 10-1 लाख करोड़ के 2 साल में देंगे। वी आर हाईएस्ट इन द वर्ल्ड रोड कंस्ट्रक्शन में अभी। तो अभी मैं ये स्टील और सीमेंट वालों के कार्टेल के कारण तंग आया हूँ कि मैं इनको इतना बिजनेस देता हूँ और ये कॉस्टिंग के हिसाब से अब 4,000 रुपये टन का आयरन ओर है और बाजार का भाव है 60,000 रुपये टन और 58,000 रुपये टन। ये बहुत एग्जैगरेटेड है। सीमेंट की बैग बनती है 120 रुपये में और ये करते उसको 350 रुपये में। तो ये देश का गरीब लोगों का शोषण है। प्रधानमंत्री आवास योजना और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर करना, तो ये इस प्रकार से अगर करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कहा हटाओ बाजू में, मैं कहूँगा ऐसे ही होगा। अभी मैंने उसकी कमेटी अपॉइंट की कि भाई हम ये कोड वगैरह हम बदलेंगे। अभी सॉइल स्टेबिलाईजेशन में वर्ल्ड में बहुत बड़ा काम हुआ है, तो नेचुरली उससे हमारा रोड अच्छे बन सकते हैं। और प्रधानमंत्री सड़क योजना में ये कॉयर और जूट का मैट हम यूज़ करने के लिए सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बाम्बू के भी मैट यूज़ हो सकती है। बाम्बू की इकोनॉमी भी कम से कम 2-1 लाख करोड़ की बन सकती है। और एयरबोट की बात बिल्कुल सही आपने कही। मैंने रशिया से एयरबोट लाई थी और मुंबई में वो चलाने की उसका स्पीड था 80 नॉटिकल माइल। अब देखो हमारे इसमें इतना प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ कैटरमैरन, हावरक्राफ्ट, एयरबोट, एम्फीबियस सी प्लेन, ट्रिमेंडस पोटेंशियल है, पर कोई रिसर्च ही नहीं हुआ। और अभी टेक्नोलॉजी एयरबोट लाई तो वो एक्चुअली समुद्र में वो चल नहीं पाई और गंगा में उसका प्रयोग करना था। अब उसकी हमारी बोट की स्पीड 25 नॉटिकल माइल है और वो 85 नॉटिकल माइल उसकी स्पीड थी। अगर उसमें बैठकर मैं सोच रहा था वाराणसी से प्रयागराज गंगा में मैं जलवातुक शुरू करूं, तो वो जब नहीं पाया। पर आपने उसकी ताकत को लगाकर अगर ये पैसेंजर के लिए भी आगे रिसर्च करो, पर आपने ये साफ करने के लिए लाया है, तो मैं निश्चित रूप से करूँगा। अब आप थोड़ा आगे जाकर फिर इसके वेंडर तैयार करने में आगे आओ, गवर्नमेंट से उनको काम भी मिलेंगे, टेक्नोलॉजी दो उनको और धीरे धीरे रोजगार भी निर्माण होगा। मैं एमएसएमई का मंत्री हूँ, तो आपकी नई टेक्नोलॉजी के आधार पर नए रोजगार कौन से निर्माण आपने प्रपोज किए, तो मैं वो अब तो योजनाओं के पीछे लगा हूँ।